जब हलाल सर्टिफाइड सामान को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बैन लगाया, तब इस बात की मांग अब बिहार में होने लगी है कि हलाल सर्टिफाइड सामानों पर बैन लगाइए, हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाइए। अब हलाल सर्टिफिकेशन को समझने के पहले आप इतना जानिए कि हलाल नाम का सर्टिफिकेट जो आप किसी सामान पर देखते हैं वो कोई भारत सरकार का या राज्य सरकार का सर्टिफिकेट नहीं होता, बल्कि राज्य सरकार का सर्टिफिकेट आप अलग अलग प्रोडक्ट्स पर, खाने वाले सामानों पर FSSAI नाम का एक सर्टिफिकेशन देखते होंगे, वह होता है भारत सरकार का। लेकिन हलाल नाम का सर्टिफिकेशन जो मुसलमान संस्थाओं का है, इस्लामिक संस्थाओं का है, और केवल इस सर्टिफिकेशन के कारण जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो कितना हजार करोड़ रुपया कमा रही हैं, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बैन लगा दिया, तब इस बात की खूब चर्चा हुई कि हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी को खत्म किया गया हो, या कई सारे बड़े नाम। उन लोगों को खत्म करने में जिन लोगों ने साथ दिया, उनका केस लड़ने वाले वकील वही हैं जिनके पास हलाल सर्टिफिकेशन से जो पैसा आता है वो पैसा पहुंचता है, या उस संस्था के लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। अब हलाल सर्टिफिकेशन की पूरी कहानी आपको हम बताएंगे कि भारत में कहा जा रहा है 80% से ज्यादा हिंदू, लेकिन इसके बावजूद हर हिंदू हलाल सर्टिफाइड सामान खरीद रहा। और हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब कि मुसलमानों की संस्थाओं के पास साल भर में कई हजार करोड़ रुपया का इकट्ठा होना। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारत की चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो, हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन तमाम बड़ी कंपनियां, चाहे वो लिपस्टिक बनाती हो, चाहे वो पाउडर बनाती हो, चाहे वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो, अब वो हलाल सर्टिफाइड हो चुकी है। अब हलाल सर्टिफाइड होने के बारे में जब हमने पढ़ा तो पता चला इसका क्राइटेरिया कि अगर किसी कंपनी को हलाल सर्टिफाइड होना है तो पहली बार उसको 26,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपया तक देना होता है। अब उस कंपनी के पास जितना प्रोडक्ट है, उस एक प्रोडक्ट के लिए 1,500 रुपया अलग से देना पड़ता है। अब इतना ही नहीं, बल्कि सिर्फ 1 साल के लिए हलाल सर्टिफिकेशन मिलता है, और 1 साल के बाद फिर से इसको दोबारा कराना होता है। मतलब आप समझिए कि भारत देश में कितना हजार करोड़ का कारोबार केवल हलाल नाम के सर्टिफिकेशन से हो रहा है। अब हलाल सर्टिफिकेशन करता कौन है, सर्टिफाइड करता कौन है? तो सरकार यह नहीं करती, यह सरकार का कोई मामला भी नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से मुसलमानों की संस्थाओं का मामला है। अब अगर हम संस्थानों का नाम लें तो हम संस्थानों का नाम लेते हैं तो जमीयत उलेमा ए हिंद, आपने नाम सुना होगा, यह संस्था देती है हलाल सर्टिफिकेशन। एक और संस्था है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह भी इस्लामिक संस्था है। इसी प्रकार से पूरे देश में 10 से 12 इस्लामिक कंपनियां हैं, या इस्लामिक आप कहिए संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है। अब गौर करने वाली बात सुनिए, साल 1993 तक भारत में, मतलब 30 साल पहले लगभग, सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन लागू होता था। मतलब कि मुसलमानों के विधि से अगर कोई मीट मछली बनाया जाता है तब वो खाएंगे, इस बात का सर्टिफिकेशन दिया जाता था। लेकिन अब लिपस्टिक से लेके पाउडर तक पर हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है। अब एक और बात गौर करिए, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर एक वंदे भारत में जाने वाला यात्री उस ट्रेन के कर्मचारियों से कहता है कि नवरात्रि में हमको हलाल सर्टिफाइड चाय क्यों दे रहे हैं, हम हलाल सर्टिफाइड चाय क्यों पिएंगे। और बात इसी चीज की हो रही है कि
भारत में 80% से ज्यादा हिंदू, लेकिन हर हिंदू मजबूरी में हलाल सर्टिफाइड सामान खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी के मन में यह बात बैठ चुका है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन वह नहीं लेगी तो मुसलमान उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, और मुसलमान प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो उसको नुकसान होगा। और हलाल सर्टिफिकेशन लेने का मतलब कि इस्लामिक संस्थाओं को एक एक साल में कई कई हजार करोड़ रुपया भारत की कंपनियां दे रही हैं। अब यह बाजार कितना बड़ा है आप इसका एक अंदाजा लगाइए। कहा जाता है कि 3200 उत्पाद भारत में हलाल सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुके हैं। 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। और 30,000 करोड़ रुपया होता क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जब सरकार ने बैन लगाया तो कहा गया कि तमाम जो इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काकर लड़कों को आगे किया जा रहा है, वो पैसा भड़काने के लिए कहां से आ रहा है? तो यही पैसा घूमकर आ रहा है, क्योंकि इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन सरकार का कोई काम नहीं है, यह शुद्ध रूप से मुसलमान संस्थाओं का काम है, और वही पैसा इसमें उपयोग होता है। फिलहाल हलाल सर्टिफिकेशन इतना जरूरी भारत के कंपनियों के लिए क्यों है कि मजबूरी में पूरे भारत का 100 करोड़ हिंदू हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट ले रहा है। आप इस बात को समझिए। दरअसल पूरी दुनिया में 56 जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, उन इस्लामिक देशों में अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। लेकिन अब क्या हुआ कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, मुसलमानों के मन में यह बात चली गई, किसी भी प्रकार से मुसलमानों के मन में डाला गया उनके धार्मिक नेताओं के द्वारा कि हलाल सर्टिफिकेशन देखकर ही सामान खरीदना, और इसके बाद 5 स्टार होटल से लेकर रेस्टोरेंट और तमाम चीजें भारत में हलाल सर्टिफाइड हो गई। फिलहाल सवाल यह भी किया जा रहा है कि एक शहद जब निकाला जाता है तो वो शहद शुद्ध रूप से शाकाहारी होता है, उस शहद को हलाल सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? लेकिन उस शहद को भी हलाल सर्टिफाइड कर रहा है और बदले में पैसा ले रहा है, और वो पैसा इस्लाम के प्रचार प्रसार में उपयोग हो रहा है। अब गिरिराज सिंह ने बिहार में पत्र लिखकर कहा है कि हिंदुओं पर जजिया टैक्स की तरह बन गया है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट, केवल और केवल 15% मुसलमानों के लिए। फिलहाल हमने हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस मजबूरी 1993 तक केवल मांसाहार प्रोडक्ट पर यह लागू होता था, लेकिन अब शहद से लेकर तमाम अलग अलग चीजों पर यह लागू हो चुका है। मसलन कहा जाता है धूप बत्ती अगरबत्ती तक पर भी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।